स्टूडेंट, मेरा नाम विशाल साक्य। मैं आप लोगों को बहुपद का प्रश्नावली 2.1 पढ़ाऊँगा। इसके कुछ मेथड्स हैं, वो समझ लेते हैं। पहला है चर, जिसे आप जानते हैं इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल जैसे कि एक्स, वाई, जेड, और इसी में होता है अचर। अचर होता है जैसे कि 1, 2, 3, 4 1। अब हम लोग देखेंगे, अगर हम इसका बीजीय व्यंजक निकालें तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक इक्वल टू चर इंटू अचर। चर इंटू अचर ही इसका बीजीय व्यंजक हो जाता है। जैसे कि एक चर लीजिए, 2x, 3x या फिर √3x² + 1, ये होता है बीजीय व्यंजक। और हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि जो पूर्ण संख्या होती है उसका भी इसमें बहुत ही बढ़िया रोल है। जैसे कि पूर्ण संख्या वही होती है 0, 1, 2, 3, 4 up to 1। तो हम देखेंगे इसके कुछ, जैसे कि अब हम देखेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद इसके कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1, बहुपद होता है जैसे कि 6² + 3, यही एक बहुपद है। और 2√x + a 9 मान लो, और √3x³ + x² + 6। तो इसमें कुछ देखते हैं। जो घात होती है, इसमें जो घात देखें 2 है। इसकी घात क्या है? 2 है। इसकी जो घात है वो 2 है। और यह बीजीय व्यंजक बहुपद है। क्या है? बीजीय व्यंजक बहुपद है। क्योंकि यह पूर्ण संख्या है। अब इसका जो दूसरा है 2√x + 9, तो इसका हम देखते हैं। जो रूट होता है, रूट को हम, जैसे कि रूट ये है, रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे 2√x, चाहे तो इसे हम 1/2 लिख दें, तो 1/2 ये कोई बहुपद नहीं है, बीजीय व्यंजक भी नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। इसका थर्ड देखते हैं। चलो, तो इसका जो थर्ड है, ये थर्ड वाला है। ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसकी जो बहुपद की बड़ी घात होती है वही लिखी जाती है। तो इसकी घात कितनी है? 3 है। यह एक बहुपद है। इस प्रकार हम लिख देंगे। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के टाइप्स। बहुपद के टाइप, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 2x, 6x² - 3, 6³ + 3x + 8। तो देखेंगे, ये होता है एकपदी बहुपद, एकपदी बहुपद। ये है दोपदी बहुपद, ये त्रिपदी बहुपद है। और इसकी जो रैखिक, ये होता है जो घात होती है इसकी, इसे बोलते हैं रैखिक घात।
इसमें जो दो है घात इसकी, इसे बोलेंगे द्विघात, द्विघात। इसकी घात 3 है, इसे बोलेंगे त्रिघात, त्रिघात। अब हम देखेंगे, अब हम लिखेंगे जैसे कि शून्य है, जो शून्य है इसे हम लिख सकते हैं शून्य, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद लिख देंगे। और कुछ ऐसे फॉर्म है जैसे कि 2x² प्लस 5x प्लस 3, इसका दूसरा है x³ माइनस 3, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं px, क्योंकि इसका जो चर है वो x की फॉर्म में है। अगर हम चाहें तो इसे जैसे कि py करके अगर लिखें तो इसका हो जाएगा y² प्लस 1, या py करके कुछ भी लिख देंगे, s/z xyz कुछ भी लिख सकते हैं इसका चर, तो pq प्लस 1 इस प्रकार हो जाएगा। यही बहुपद, इन्हें हम यानी बहुपद कह सकते हैं, इन्हें बहुपद कह सकते हैं, इन्हें बहुपद कह सकते हैं, बहुपद कह। अब देखेंगे प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसका फर्स्ट सवाल है 4x² माइनस 3x² प्लस 7। तो हम देखेंगे इसमें जो पहला वाला चर है, पहली जो बड़ी घात होती है उसी को बहुपद बोला जाता है। तो हम लिखेंगे इसमें, यहीं लिख दे रहे सामने, लिखेंगे यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। इसका कारण बता देंगे, क्योंकि दो है वो एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो अब इसका जो सेकंड सवाल है वो देखेंगे y² प्लस √2। तो हम लिखेंगे इसमें भी वही लिखेंगे, यह एक बहुपद है, क्योंकि दो एक पूर्ण संख्या है। अब इसका हम देखेंगे थर्ड सवाल इसका है वो है 3√t प्लस t√2। तो इसके सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे जैसे कि आप लोगों ने पहले उत्तर बताया था, जो √t है, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो हम इसे सीधे लिख देंगे यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि जो √2 है 1/2 के घात में है, तो इसे हम बहुपद नहीं लिखेंगे, तो इसे निगलेक्ट कर देंगे, ये बहुपद नहीं है। अब हम इसका नंबर 4 सवाल देखेंगे, y प्लस 2/y। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो y प्लस 2y की घात -10, जब जो अपॉन वाली होती है ऊपर आए तो -1 हो जाती है उसकी घात, और जो माइनस होता है वो कभी बहुपद होता ही नहीं है, ये पूर्ण संख्या ही बहुपद होती है। ठीक है, अब इसका नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका लास्ट सवाल है पॉइंट। देखें x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। अब हम देखेंगे ये है तो पूर्ण संख्या, बट ये गलत इसलिए हो जाएगा कि आप देखेंगे कि जो यहाँ पे पूछा गया है एक चर में बहुपद बताइए, एक ही चर में चाहिए, और ये तो 3 चर है, इसलिए ये निगलेक्ट हो जाएगा, ये भी आपका निगलेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो पहला सवाल है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि x² गुणांक का अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक अचर पद रख सकते हैं। तो लिखेंगे x का गुणांक 1 है। इसका नंबर 2 सवाल है 2 - x² प्लस x³। तो हम लिखेंगे इसे, क्योंकि ये माइनस का है, जो x है ये माइनस का है, इसमें एक 1 लिखेंगे, तो लिखेंगे x का गुणांक -1 है। अब हम देखेंगे नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हम देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एक्स का गुणांक पाई बाई 2 है, क्योंकि एक्स का जो गुणांक है वो पाई बाई 2 है, तो हम लिखेंगे पाई बाई 2। इसका फोर्थ पॉइंट है रूट 2x माइनस 1। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 2x माइनस 1 जीरो का गुणांक एक्स स्क्वायर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो जीरो का गुणांक होता है वो हमेशा शून्य ही होता है, तो इसका गुणांक शून्य होगा, इसका गुणांक शून्य होगा। तो अब देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो हम इसका उदाहरण देंगे। जैसे 35 घात का द्विपदी चाहिए हमको, तो द्विपदी निकालने के लिए जैसे x घात 35 प्लस कुछ भी कर दो, 9 लिख दो, ये हो गया द्विपदी। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम आपको और बता दे रहे हैं। जैसे x की घात 35 माइनस 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं 100 वाला। 100 इसकी घात के एक पदी, मतलब एक पदी ही लिखना है हमको। जैसे लिख सकते हैं x घात 100, एग्जाम्पल 1। और मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल 2 देखो, x घात 2x घात 100, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 100x घात 100 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। y घात 100, कोई भी मतलब चर ले सकते हैं आप और आसानी से इसे कर सकते हैं। एक पद ही बनाना है, मतलब 2 पद नहीं होने चाहिए। 2 पद बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसका फर्स्ट सवाल है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो हम देखेंगे इसका हमेशा जो बड़ी घात होती है उसी को घात लिखा जाता है। तो हम इसकी लिखेंगे बहुपद की घात देखेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी है वो 3 है, तो इसकी बहुपद की घात सबसे बड़ी 3 हो जाएगी। बहुपद का मतलब ये होता है जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, इसका सेकंड सवाल देखते हैं 5t प्लस √2। तो यहीं सामने लगवा देते हैं 5t। जब किसी की पावर कुछ नहीं होती है तो लिखते हैं बहुपद की घात 1 लिखते हैं। और इसका थर्ड सवाल है 4 माइनस y²। तो इसमें लिख देंगे बहुपद की घात 2 है। पहले हम कुछ नोट्स बताते हैं, आप मुझे नोट कर लें। नोट, किसी की पावर 0 हमेशा 1 होती है। तो हम देखेंगे 3 है, तो इसमें एक चर लिख लेते हैं x प्लस 3। अगर x की पावर 0 कर दी जाए, है भी नहीं उसकी पावर, तो हम लिखेंगे 1 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ नोट कराते हैं, वो लिख लो आप। नोट, किसी की पावर 0 हमेशा 1 होती है। अगर हम इसे ऐसे लिखें 3x की पावर 0, तो 3 की पावर 0 होगी। जैसे कि 3 की पावर बहुपद 3 की घात 0 होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तुम ज़्यादा दिमाग ना प्रश्नावली 2.1 का अंतिम प्रश्न है प्रश्न 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, द्विघाती है और त्रिघाती है। तो हम देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यह बहुपद द्विघाती है। और अगला देखेंगे इसकी 3 घात है, यह
घाती है। अगला देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, बाई की जो पावर है वो 2 है और जिसकी पावर 2 है तो यह इसकी घात बाई की घात 2 है, तभी यह द्विघाती है। अब x की पावर जो है वो 1 मानो तो ये हम लिखेंगे x की पावर 1 है, तभी यह रैखिक है। ऐसे जो 3t है तो हम लिखेंगे t की जो पावर है वो 1 है और 1 है तो तभी यह भी रैखिक हो जाएगा। जब किसी पावर 1 तो वो रैखिक होता है, ये जब हमने स्टार्ट किया था तभी आपको समझा दिया था, तो रैखिक हो जाएगा। अब ये है जो r की पावर 2 तो हम लिखेंगे r की पावर 2 है। r की पावर जो 2 है तो ये हो जाएगा द्विघाती, तो लिखेंगे तभी यह द्विघाती है। आपका लास्ट क्वेश्चन है पॉइंट इसका 7x², तो हम लिखेंगे जो x की पावर है वो 2 है तो तभी यह द्विघाती है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही आसानी से समझ में भी आया होगा। सो आप इसे लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। आप लाइक शेयर कमेंट करते रहें और मैं इसी प्रकार आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।